प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है नंबर सिस्टम। ये तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही यूज करता है। इसके साथ साथ हम लोग जो हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये होती क्या है, किस तरह से एक डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी में और किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम से किसी डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करें, क्या है इसका मेथड, उसको हम एग्जांपल्स के साथ डिटेल में आज समझेंगे। और इन पर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप पूरे लेक्चर को देखिए बिना कोई स्किप किए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नंबर सिस्टम से संबंधित आपकी सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा जो आपके कॉम्पिटिटिव और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये नंबर सिस्टम है क्या। भाई, कोई भी सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। सिंपल सी बात है, मैं लिख भी देता हूं उसे। A system that is used for representing a number is called अब प्यारे बच्चों ये देखिए, अगर मोटे तौर पर हम नंबर सिस्टम्स को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा। उनमें एक होती है नॉन पोजिशनल, नंबर सिस्टम। और प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस नंबर सिस्टम में जो नंबर होता है उसके जो डिजिट होते हैं वो उसकी पोजीशन पर उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। बस चाहे उसको कहीं पर भी रख दें उससे उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे सिस्टम को हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। पोजीशन से मतलब आपका समझ रहे हैं ना। देखिए, पोजीशन से मतलब देखिए, जैसे ये शब्द है हमारा, कोई भी एक डिजिट है 2, 3, 4, ये कोई नंबर है, आप जानते हैं कि ये वाला डिजिट जो है ये 1 की पोजीशन पर है। जिसे हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से। और ये जो ये वाला नंबर आप देख रहे हैं ये हमारा 10 की पोजीशन पर है। ये वाला नंबर जो है ये हमारा 100 की पोजीशन पर है। और ये वाला पोजीशन जो है ये 1000 की है, ये वाला डिजिट। इसका मतलब है कि अगर हम किसी डिजिट की पोजीशन बदल दें तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। जैसे ना भाई, कोई व्यक्ति किस पोस्ट पे है उस पोस्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। यहां पर भी वही बात है। जिस नंबर सिस्टम में डिजिट की जो वैल्यू है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। लेकिन जिस नंबर सिस्टम में डिजिट की जो वैल्यू है वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती उसे हम कहते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। मेरी बात समझ में आ गया? इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द नंबर सिस्टम, मैं नॉन पोजिशनल बात कर रहा हूं, इसमें जो डिजिट की पोजीशन है वो मैटर नहीं कर रही है, यानी कि उसकी वैल्यू उसकी पोजीशन के बदलने से नहीं बदलती है, वो बात मैं कह रहा हूं। द नंबर सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ डिजिट does not depend on position is called, इसे ही हम कहते हैं, ये हमें थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए, इज कॉल्ड नॉन पोजिशनल
नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम ये देखिए, अगर इसमें जरा याद करके बताइए, जिसको पता हो ऐसा कोई नंबर सिस्टम। हम रोमन में जो लिखते हैं ना, वो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। फॉर एग्जांपल रोमन सिस्टम। से हमें पता, ये तो हुआ हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। फिर आप कहोगे सर पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल यही डेफिनेशन हम वहां पर भी लिख सकते हैं, और वहां हम कहेंगे कि द नंबर सिस्टम्स इन विच द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन द पोजीशन इन नंबर। किसी नंबर में उसकी पोजीशन कहां है, उस पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ऐसे नंबर सिस्टम को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम कोई नई बात नहीं, जो डेफिनेशन आपने यहां दी है वो यहां पर भी आप दे देंगे। कई बार पूछ लेते हैं किसी में भी ये पोजिशनल नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है, ये नहीं है। तो देखिए, द नंबर सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन द पोजिशन इज कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम in which the value of digit depend on the position in a number is called positional number system। इसमें बहुत से एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आप दे सकते हैं, बताइए। एक तो यही है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके साथ साथ बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम एक्सेट्रा, ये कुछ है। लेकिन प्यारे बच्चों वैसे तो आप देख रहे हैं ऑक्टल, हेक्सा डेसिमल वगैरह बहुत सी और भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इन्हें हम एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे। कोई एक एग्जांपल आपसे पूछ भी सकते हैं आपके एग्जाम में। डेसिमल नंबर सिस्टम, प्यारे बच्चों वैसे तो हमने आपको बताया कि कई डेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे ऑक्टेल है, हेक्साडेसिमल सिस्टम्स है, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम भी है, बाइनरी नंबर सिस्टम भी है, ये बहुत हैं। लेकिन आपको हम सिर्फ ये दो डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम, इन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो कंप्यूटर में यूज होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी में बदलता है और बाइनरी से वो डेसिमल में बदलता है, ये चीज हमें आनी चाहिए। कोई एक एग्जांपल आपसे पूछ भी सकते हैं। तो इसमें ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो या तो बाइनरी नंबर सिस्टम, ये दोनों ही पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इसका मतलब है कि इनके प्रत्येक डिजिट की जो वैल्यू है वो उनकी पोजीशन पर निर्भर करती है। और मैं बात कर लेता हूं पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की। इसमें 10 डिजिट्स होते हैं और जितने डिजिट्स होते हैं वही उसका बेस कहलाता है। इसका मतलब इसका बेस क्या होगा? 10 होगा। चलिए लिख लेते हैं। इट इज द नंबर सिस्टम इन दिस number system there are 10 digits। कौन कौन सी हैं? जैसे 0 से स्टार्ट कर लीजिए आप, 1 2 3 अप टू 9 होगी ना 10। 9 तो ये हो गया, एक 0 हो गया। एंड बेस इज 10।
इसका मतलब इसको कन्वर्ट करने में, रिप्रेजेंट करने में सब कुछ जो बोल वाला रहने वाला है वो 10 का ही है। कोई आपसे कहे कि भाई चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा आप समझ जाएंगे कि 10 का क्या महत्व है, यहां पर बेस क्या कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कोई ये पूछ ले कि कन्वर्ट 27.34 इन पावर्स ऑफ 10 की पावर में, यानी कि ये एक नंबर है हमारे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम सभी जानते हैं। इसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें प्रत्येक जो डिजिट है उसकी जो वैल्यू है ना उसकी पोजीशन पर निर्भर करती है। जैसे कि आप देखिए ये जो 7 है ये 1 की पोजीशन पर है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 10 की पावर 0 से। ये 10 की पोजीशन पर है, इसको हम 10 की पावर 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -1 इधर जो डिजिट्स के इधर जब हम चलते हैं तो -1 की पोजीशन पर है, ये -2 की पोजीशन है, 10 की पावर -2। तो आप जरा इसको लिख के दिखा सकते हैं। देखिए आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 27.34 ये डिजिट है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो वो जो बेस है ना वो हम यहां लिख देते हैं। अब बताइए, देखिए 2 किस पोजीशन पे है? 10 की पोजीशन पर है, यानी कि 10 की पावर 1 प्लस ये देखिए 7 1 की पोजीशन पर है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 प्लस 3 किस पोजीशन पर है? 3 और 10 की पावर -1 प्लस 4 किस पोजीशन पे है? 4 इंटू 10 की पावर -2। प्यारे बच्चों, इस तरह से किसी डेसिमल नंबर को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इन पावर्स ऑफ 10 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके सामने है। चलिए ये तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कि हमारा ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है मैं उसकी भी बात कर लेता हूं, क्योंकि इन दोनों पर ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों, अगर हम मशीन की बात करें, हम कंप्यूटर की बात करें, तो ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। आपको सर ये है क्या पहले वो तो बता दो। बिल्कुल वैसे ही बाई का मतलब जैसे बेटे यहां आप देख रहे हैं कि डेसी, तो ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। ये बाई मींस 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 होती है, एक 1 होती है। और जब 2 ही डिजिट है तो जितनी डिजिट्स होती हैं वही उसका बेस होता है, तो इसका बेस कितना हो गया? 2 हो गया। यानी कि जिस तरह से यहां 10 का बोल वाला रहता है, यहां पर 2 का यानी कि 2 का रहेगा। इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। इन दिस नंबर सिस्टम, इन दिस नंबर सिस्टम देयर आर ओनली 2 डिजिट्स। इसमें प्यारे बच्चों 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1। एंड बेस जो होता है बेस 2, इसका बेस 2 होता है। इट इज यूज्ड इन मशीन्स और कंप्यूटर। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर एक्सेट्रा। मशीन में जो है इसी चीज को यूज करते हैं। देखिए आप और हम में इमोशंस होते हैं। आपने कहा 42, मैं समझ गया, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर हैं वो इतने अभी एडवांस नहीं हुए कि हम उसको जो बोल लें वो तो बेचारे ऑन ऑफ की भाषा ही समझते हैं। अगर आपने उस पुश बटन को प्रेस कर दिया है, स्विच ऑन कर दिया तो मतलब 1, ऑफ कर दिया तो मतलब 0। बस 0 और 1 की भाषा समझते हैं, इसीलिए इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें 2 ही डिजिट्स हैं, 0 का मतलब ऑफ से होता है और 1 का मतलब ऑन से होता है। 0 मीन्स ऑफ, ऑफ कह दो, लो कह दो, एंड 1 मीन्स ऑन, इसका मतलब ऑन से है। और यहां पर एक और मैं आपको बात बताऊं,
कि ये जो प्रत्येक डिजिट है ना, उसे एक बिट के नाम से जानते हैं। ईच डिजिट इज कॉल्ड बिट। और प्यारे बच्चों, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स का, या उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, एक ग्रुप ऑफ, या यूं कह सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, मान लो, इज कॉल्ड बाइट, उसे हम बाइट कहते हैं प्यारे बच्चों। एंड ए ग्रुप ऑफ जो 4 बिट्स हैं इज कॉल्ड निबल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें यह तो पता चल गया कि डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम होते क्या हैं। चलिए आप ये और देख लेते हैं, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे, और फिर बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम्स में कोई नंबर दे देंगे डेसिमल नंबर, और कहेंगे कि कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, या फिर बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हमें आना चाहिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद आप और भी प्रैक्टिस कर लेना दूसरे नंबर्स के साथ, फिर देखना। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। जैसे मान लो कोई नॉन फ्रैक्शन नंबर है, होल नंबर है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले मान लो आप कोई डिजिट को, जिसको आपको कन्वर्ट करना है, वो मान लो ये है 47, ठीक? तो उसको यहां लिख दीजिए, और यहां से इसमें क्योंकि सब कुछ हम 2 से ही करने वाले हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर देखिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और जो रिमाइंडर बचती है ना, उसको यहां लिख दो। यहां आप रिमाइंडर्स को लिख दें, मतलब जो शेष बचती है ना, उसको यहां लिख देंगे। ये प्रोसेस हम फिर करेंगे। ये देखिए, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, फिर जो रिमाइंडर बचती है उसको यहां लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, फिर रिमाइंडर बचती है। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर रिमाइंडर 1 बचती है। और फिर करेंगे 2 1 जा 2, और जो रिमाइंडर बचती है, क्योंकि यहां बचेगी नहीं, तो 0। फिर 2 से कर लीजिए, यहां तो जाएगी नहीं, और रिमाइंडर जो बचेगी वो 1 बचेगी। प्यारे बच्चों, ये जो डिजिट है ना सबसे नीचे, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है या फिगर है, डिजिट है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। बस तब तक इस तरह से कोई भी नंबर लें और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जो शेष बचती है, जिसको आप रिमाइंडर्स कह रहे हैं, वो इधर लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, इनको यहां से अब हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे नीचे ये 1 0, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये भी 1 है। इस तरीके से ये जो नंबर हमारा आ गया, ये बाइनरी नंबर में है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम था, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। 2 से ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगी उसको यहां लिखते जाएंगे, और हमारे पास इस तरह से डेसिमल से बाइनरी में हम कन्वर्ट कर देंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप लेकर के प्रैक्टिस कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कई बार पूछ लिया जाता है, इसको कन्वर्ट कीजिए, और इजी मार्क्स होते हैं, ये हमें ले ही लेने चाहिए। फ्रैक्शनल नंबर टू बाइनरी नंबर। प्यारे बच्चों, फ्रैक्शनल नंबर को हम बाइनरी नंबर में अगर बदल लें,
तो वो थोड़ा सा हटके है तरीका। यहां तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन वहां हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, वहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो थोड़ा एक बार देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है 4 से 8 7 5, ये या कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शंस में है। तो आप इसे 2 से डिवाइड करने की बजाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 2 8 जा 16 और 17, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब आपको ये जो इसका ये वाला लेफ्ट साइड में जो डेसिमल पॉइंट है, इसको तो ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ इस चीज को रखना है। यानी कि आपको क्या करना है, 750, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए। और फिर क्या करेंगे, फिर देखिए लिखिए, इसको ध्यान रखना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ये देखिए 0, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 और 15, ये हो गया मेरे बच्चे। अब इसको भी थोड़ा भूल जाइए, पहले इसका भी ध्यान रखिए कि 0.500, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां तो 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, 2 5 जा 10, ये आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी और ऐसे चलेंगे हम। और ये जो ऊपर है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कह रहा है ये। यानी कि अब जो ये है ना, इनको हमें लिखना है। कैसे लिखना है, यानी कि अब हमें समझ में आ रहा है कि 875 ये डेसिमल में है और इसको बाइनरी में हम यहां से चलेंगे 1, ऊपर से 1 और 1, ये देखिए ये है, और यहां पर डेसिमल लगा दे, यहां 0 लगा दे, और इस तरीके से ये हो गया हमारा बाइनरी में। इस तरीके से आप लिखेंगे। ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे यहां हमने उल्टा है, यहां पर जब होल नंबर था तो ये यहां से हमने इनको पहले ऐसे लिखते हुए चले थे, यहां पर हम ऐसे चलेंगे। आप देख रहे हैं ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ जाएंगे, तो इस तरह से आएंगे। अब जरा सपोज करो आपके एग्जाम में ये दे दिया कि 47.875, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, लेकिन आपको इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और ये आपके एग्जाम में आ गया। तो आप पहले 47 को इस तरीके से करोगे और 0.875 को इस तरीके से करोगे, और फिर ये लिख दोगे। देखिए यहां से देखिए 1 0 1 1 1 1 पॉइंट, यहां से शुरू कर दोगे 1 1 1, और ये हो गया हमारा। आप और क्वेश्चंस जो आपकी बुक के पीछे एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब हम, ये तो था हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी। अब भाई बाइनरी नंबर सिस्टम से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वो भी आपको समझाता हूं। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ये भी प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई नंबर है और ये बाइनरी में है, और हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल। ये तो हम जानते ही कि हमारा ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है, या यूं कहिए कि डिजिट की जो वैल्यू है वो पोजीशन पर निर्भर करती है। तो हम कैसे लिखें, देखिए 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 कर देंगे। ये देखिए 0 1 2 3 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर है। देखिए ये 0 पोजीशन पे माना जाता है, 1 ये 2 3 पोजीशन पर, तो ये 0 है। हम फिर आगे लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, ये देखिए, और ये देखिए प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0, ऐसे हम लिखेंगे। कोई भी बाइनरी नंबर हो उसे आप इस तरह से लिख लेंगे। ये अभी मैं विदाउट फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, जब फ्रैक्शन की बात करेंगे तो आगे के जो डिजिट्स होंगे वो -1 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3 इस तरह से चलेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए क्या आता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4
प्लस 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर तो 1 है तो ये 1 आ गया। तो देखिए कितना आ गया फिर, ये 13 आ गया बेटे। इस तरह से आप लिखेंगे 13, ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि जो बाइनरी नंबर था ये 13 है एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम में। चलिए, अगर फ्रैक्शंस में कोई चीज हो, जैसे 0.11 या इस तरह का कोई नंबर हो, 0.101, और ये हमारा है बाइनरी में, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे। अब यहां उल्टा चलेगा कि 1 इंटू 2 की पावर, देखो ये 1 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन पर है, ये 3 पोजीशन पर, 1 पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -2 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। इसमें इस तरह से हम लोग चलेंगे, -1 -2 -3, ये पोजीशन, क्योंकि इसकी पोजीशन और डाउन होती जा रही है, तभी तो -3 किया हमने। तो जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और प्लस इसको करेंगे तो कितना देते हैं, चाहे किसी से भी हो। और ये देखिए 1 को 2 to the 4 to the 8, 1/8 हो गया। तो आप जरा इसका एलसीएम ले लीजिए। जब हम एलसीएम लेते हैं 8 आ गया, 2 4 जा 8, 8 1, ये हो गया हमारे पास 5/8। और जरा इसको डिवाइड कर दीजिए 0. और ये है हमारा डेसिमल। भाई 5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आएगा लगभग, आपने देख लिया। अब आपको कन्वर्ट करना आ गया है, ये फ्रैक्शंस में है, ये यानी कि अगर कोई आपसे कहता कि 1101.101, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको आप डेसिमल में बदलो, तो फिर आप इसी तरीके से बदलते। जो डेसिमल पॉइंट से इधर हैं उनको इस तरह से चलेंगे, पोजीशन इसकी बढ़ती जाती है 1 2 3 ऐसे, तो ये 3 पोजीशन पे है, ये 2 पर, ये 1 पर, और इधर जो है फिर -1 पोजीशन पे, -2 -3 इस पोजीशन में, और ये ऐसे आप बदल देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 13.625। ये है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आज हमने आपको बता दिया है कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं, जो ब्रॉडली 2 कैटेगरी में थे, नॉन पोजिशनल और पोजिशनल नंबर सिस्टम। और जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हमें डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम आना चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये हमारी कंप्यूटर समझता है, और हमें ये बहुत प्रॉपरली पता होना चाहिए कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में बदल सकते हैं और किस तरह से बाइनरी से डेसिमल में बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और शेयर कीजिए अपनी जगह, और आप अपना नाम जरूर कमेंट्स करें। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।